भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा चल रहा धरना चौथे दिन भी रहा जारी। पदाधिकारियों ने किसानों की अनदेखी को लेकर जमकर निकाली भड़ास। मुजफ्फरनगर में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा आयोजित धरना चौथे दिन भी चौधरी उधम सिंह मंत्री जी के नेतृत्व में जारी रहा। आज धरने पर गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक भी दलबल के साथ पहुंचे। जगपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष सहारनपुर ने भी साथियों सहित धरने पर अपना समर्थन दिया। बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि किसानों की एकता के सामने सरकार ही नहीं भगवान को भी झुकना पड़ता है। सरकार की तो बात ही क्या है, किसी सरकार की इतनी कुव्वत नहीं है कि किसान की अनदेखी कर सके, लेकिन किसान की एकता की जरूरत है। किसान देश को देता है लेकिन खुद तंगाली में ही है। सरकार को किसान आधारित नीति बनानी होगी। हमारी सरकार से मांग है कि गन्ने का मूल्य घोषित कर किसान को राहत दे। धर्मेंद्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने कहा कि किसानों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा खोलना होगा। नीचे के अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। राजस्व अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिल ठीक नहीं हो रहे हैं, जिससे छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे। हम इस आंदोलन को प्रदेश भर में लेकर जाएंगे। इस आंदोलन के कारण आज किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। किसानों को अपनी बात कहते रहना होगा। अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज किसान संगठन भी वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक पूरी ईमानदारी से किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। तो उसका काम है आपको हतोत्साहित करने का। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे और अपनी बात नहीं कहोगे तो सरकार को लगेगा कि प्रदेश में सब खुश हैं और एक तरफा राम राज है, कोई अपनी बात जो है कह नहीं रहा है। इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। सर 2 मिनट आप अपनी बात कहोगे तो निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। घर में भी अगर बच्चे के जूते टूट जाए, कुछ हो जा, अगर जब तक घर वालों को नहीं बताओगा तब तक मिलता कुछ नहीं। तो उसका बताना उसका विरोध थोड़ा है, उसकी बात है कि भाई मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो जब हमने 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत की तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अवगत आश्वासन दिया कि आप जाइए और बहुत जल्दी गन्ने का रेट जो है आपको दिया जाएगा और गन्ना मूल्य में उचित वृद्धि होगी। हमने भी दिसंबर तक इंतजार किया और उसके बाद देखा कि गन्ने के किसान को प्रत्येक दिन नुकसान हो रहा है। आज गन्ने का किसान असमंजस में है कि अगर कोल्लू क्रेशर पे 405 410 में गन्ना दिया तो सट्टा कम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर में कहा कि गन्ने का रेट बढ़ाएंगे तो किसान असमंजस में है कि हो सकता है जो कोल्लू में रेट है वही रेट उत्तर प्रदेश सरकार दे। इससे अच्छा है कि सट्टा भी बचा लो, मिल में गन्ना डाल लो। आज किसान को विकल्प की आवश्यकता है कि वो कोल्लू क्रेशर को गन्ना दे या चीनी मिल को गन्ना दे। इसलिए किसान को आवश्यकता है कि उसे भाव बताया जाए कि उसके भाव का, गन्ने का भाव क्या मिलने वाला है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार गन्ने का या दूसरी फसलों का भाव तभी क्यों तय करती है जब किसान चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं। यही हाल भारत सरकार का था। नहीं बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं अपने राष्ट्र चौथा दिन आज हम अपने गन्ने का भाव मांगने के लिए धरने पर बैठे हुए होगा। सरकार तो आड़ेगी नहीं आपके बीच में, क्योंकि सरकार आपके बीच में होगी तो आप लोग सवाल करोगे, जवाब मांगोगे। लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आपका पता ले यहां तक अभी धरने पर नहीं आया। दुख की बात है कि ये प्रशासनिक अधिकारी जिनका काम आप लोगों के बीच में रहने का है और ये आपके बीच में पता लेने भी नहीं आ रहे। दुख की बात और बड़े श्रम की बात है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़े भाई कह रहे थे कि लकड़ी भी नहीं भिजवाई नोना लाल जलाने के लिए। हमें लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम तो रजवाए का पानी भी रात को 12 बजे चलाना जाटो में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी संवेदनहीनता
अधिकारियों की आप लोगों के सामने रखने का काम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक समय समय पर करती रहेगी। आदेश हुआ था मार्च निकालने का, इतनी सर्दी बजने लोग निकलना का कोई छोटी बात नहीं है। जहां प्यार होता है, जहां संगठन वही लोग जाते हैं। अनिमेश जैसा जिसका रोजगार का नया बनाया मिठा गन्ने का भाव तो देना पड़ेगा। यार मुझे मेरे धरती से शुरुआत होती बात की, मुझे लड़ाई मुझे मन करना शुरू हो या खत्म कहीं हो जाकर। और हम एक वादा करते हैं, ज्यादा भाषण तो देने की जरूरत नहीं, सहारनपुर की तरफ वादा करते हैं जो आदेश यहाँ से होगा सहारनपुर में आंदोलन करने का होगा, मुझे बनकर में भाग लेने का होगा, कहीं किसी ने पीछे नहीं जाएंगे। जय हिंद जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं अपने राष्ट्र